तो ऐसा अच्छा, ही है। हम अक्सर देखते हैं कि एक साल के अंदर बच्चे बच जाते हैं, जिनको फार्मूला मिल्क मिलता है, मतलब मदर फीड नहीं मिलती, उनको ये होता है कि वो बीमार रहते हैं। वो बीमार रहते हैं। वो क्या वजह? वो यही वजह है, मैंने आपको बताया कि उनके अंदर इम्यूनिटी ही नहीं तो होती। फिर उनको क्या खुराक उनको देनी चाहिए? खुराक इम्यूनिटी अगर कोई हमें बच्चा मदर फीड नहीं ले पाया किसी हमें भी उनको वजह से, इम्यूनिटी बूस्टर्स देने पड़ते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर्स का मुराद है कि हमें प्रोटीन रिच डाइट देनी पड़ती है। अच्छे से अच्छा उनको एग वाइट्स देने चाहिए हमें उन्हें। अगर बच्चा नहीं खा तो कीमे की टिक्कियाँ बना के दे दी, कबाब बना के दे दिए, या बॉयल्ड चिकन दे दी, किसी भी फॉर्म में उन्हें चिकन, मीट या कोई भी जो गोश्त वाली चीज़ें हैं वो दे दें, या दालें दे दें, उनमें भी बहुत अच्छा हमारे पास प्रोटीन होता है। दूसरी चीज़ है कि अगर मदर तो अगर ब्रेस्ट फीड करवाती है, मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन से भी बचती है। क्योंकि जब हम ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे होते हैं, हमारा एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, वो रिलीज़ होता है और वो हमें हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है, कंफर्ट प्रोवाइड करता है। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज़ रियल, हर किसी को होती है, चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। पोस्टपार्टम डिप्रेशन इतना बढ़ता जा रहा है। एग्जैक्टली। तो ज़रताश ये बताइएगा कितना ज़रूरी है माँ का दूध बच्चे के लिए, न्यूबॉर्न बेबी के लिए स्पेशली? ओके, न्यूबॉर्न बच्चों के लिए तो ऑब्वियसली वो खुराक बनाई ही गई अल्लाह ताला ने बच्चों के लिए ही है। तो ऐसा है कि जो हमारा अमेरिकन या जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, जैसे हमारी जो पीडियाट्रिक सोसाइटीज़ होती हैं, मोस्टली अमेरिकन है या यूरोपियन है, वो सारी यही कहती हैं कि पहले 6 माह तक बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करवाना है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड का मतलब है कि एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर भी उनको ना दिया जाए, वो आप सिर्फ ब्रेस्ट फीड से ही उसकी फुलफिलमेंट पूरी की जाए। और इसलिए इतना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि इट इज़ कंप्लीट न्यूट्रिएंट पैक। जो हमें आर्टिफिशियली चीज़ें हम ले रहे होते हैं, इतने पैसों की दे के ले रहे होते हैं, वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो हम बच्चों को दे रहे होते हैं, उसके अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट होती है हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन्स की। इम्यूनोग्लोबुलिन्स बेसिकली क्या होते हैं? ये बेसिकली हमारे क़ुव्वत मुदाफ़अत बनाने के लिए जो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं उनको बूस्ट अप कर रहे होते हैं। उसमें IgA सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब माँ का दूध बच्चा पीता है तो उसके अंदर IgA जो होता है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है उसके गले में, उसके नाक में, उसके सारे इंटेस्टाइन्स में, और वो जो भी बीमारियाँ अगर खुदा ना खास्ता बच्चे को अटैक करती हैं तो वो उससे प्रोटेक्टेड रहता है। और दूसरी चीज़ है कि इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। प्रोटीन क्या करता है? बच्चे का वज़न बढ़ाता है, जैसे आपने बताया कि वो 3 गुना ज़्यादा हो जाता है उसका वज़न। इसके साथ साथ उसमें फ़ैट होता है जो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ साथ उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। इसी तरीके से मदर के लिए भी ब्रेस्ट फीड जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो ब्रेस्ट फीड करवा रही है बच्चे को तो उस पर बहुत ज़्यादा उसको फ़ायदे मिल रहे हैं, उसका वज़न बहुत जल्दी कम हो रहा है, क्योंकि ब्रेस्ट फीड जो है वो एक दिन के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 500 कैलोरीज जलाता है, बर्न करता है। तो अगर एक मदर इस तरह से करवाएगी तो उनके लिए, बेचारियों के लिए सबसे बड़ा टास्क ये होता है कि उन्होंने वजन कम करना है। तो वो अगर वो ब्रेस्ट फीड एक्सक्लूसिवली करवाती हैं तो एक तो वो उनकी कैलोरीज भी बर्न करता है। तो ज़रताश, ये जो इंकशाफ हुआ है रिपोर्ट में कि हर साल 1 लाख से ज़्यादा बच्चे मौत के मुंह में जा रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है फिर? इसकी वजह ये है कि मोस्टली जैसे माएँ होती हैं वो किसी मूजी मर्ज में मुब्तला हैं, अगर वो उनको बच्चों को दूध नहीं पिला पा रही हैं, एक तो वो भी रीज़न है। दूसरी रीज़न है बहुत सी मदर्स की डेथ हो जाती है तो बच्चे जो होते हैं उनको दूध नहीं मिल पाता। लेकिन इसमें तो स्पेसिफिकली ये बताया गया है कि जो सप्लीमेंट्स बच्चों को दिए जाते हैं 1 साल के दौरान और जो फार्मूला मिल्क्स होते हैं उनकी वजह से बच्चों को ये क्योंकि मेन चीज़ जो है, जो हमारे सप्लीमेंट्स होते हैं, जो हमारे ये जो फार्मूला मिल्क्स होते हैं, ये बहुत हार्ड टू डाइजेस्ट होते हैं। इनको डाइजेस्ट करना बच्चों के लिए इतना मुश्किल है, और बच्चों की जो इंटेस्टाइन्स हैं वो शुरू के महीनों में इतनी ज़्यादा फ्रेजाइल होती हैं कि वो बेचारों से एक तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से उनमें ये जो आंतड़ियों की बीमारियां ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसमें क्रॉन डिजीज़ है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, जो ये बच्चों में इतनी सवेयर बीमारियां हो जाती है कि जब निज़ाम हज़म ही ख़त्म हो गया तो फिर क्या होता है कि बच्चे इतने माल नरिश्ड होकर उनकी डेथ रिपोर्ट हो रही होती है। दूसरी चीज़ ये होता है कि बच्चों को इम्यूनिटी मिल ही नहीं रही होती, क्योंकि हमारे फार्मूला मिल्क्स में इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं ही नहीं। वो सिर्फ हमें मदर मिल्क से प्रोवाइड होते हैं। तो जब बच्चों को नहीं मिलता तो ऑब्वियसली जो बीमारियां हैं वो बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा सवेयर हैं। वो जैसे अगर फार्मूला मिल्क तो डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे दिया जाता है, मोस्टली तब भी दिया जाता है जैसे कोई वर्किंग वुमेन है, अगर वो अपनी जॉब के साथ बच्चे को नहीं दे सकती, वरना आजकल तो ट्रेंड है मोस्टली फीमेल्स का मिथ है कि अगर हम ब्रेस्ट फीड करवाएंगे तो हमारी बॉडी शेप खराब हो जाएगी। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि ब्रेस्ट फीड तो आपको बहुत ज्यादा फायदे दे रहा होता है। तो उस वजह से भी मदर्स जो बच्चों को डिप्राइव रखती हैं ना, अगर आप ब्रेस्ट फीड नहीं एग्जैक्टली बॉटल फीड तो बहुत खतरनाक है। आप बहुत मजबूरी हो तो ठीक है, यू कैन गिव, आप एक टाइम दे दो, लेकिन ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही टोटल ऑल्टरनेटिव है मदर मिल्क। पहले तो फर्स्ट 6 मंथ्स तो मैंने कहा कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड होना चाहिए। उसके बाद जो होता है हम उसे कम्प्लीमेंट्री फीडिंग कहते हैं, कि हमने दूध के साथ साथ हमने कम्प्लीमेंट्री फीडिंग करानी है अप टू 2 ईयर्स। 2 ईयर्स तक वैसे ही माँ का दूध लाजमी पिलाना चाहिए। उसके साथ ये कि हम फिर नरम सी ग़िज़ा बच्चे को स्टार्ट कराते हैं, जिसमें सागुदाना हो गया, दलिया हो गया, और साथ में बच्चों के लिए सूजी की खीर हो गई, चावलों की खीर हो गई,
बॉयल एग जो हाफ बॉयल एग होता है हम वो खिलाना शुरू कर देते हैं 6 मंथ्स के बाद। और भी बहुत सारी रेसिपीज़ होती हैं, अक्सर माएँ होती हैं वो बनाना मैश करके देना शुरू कर देती हैं Yes, और egg. फ्रूट्स देने, प्यूरीज देना Boil शुरू egg. कर देते हैं। एग्जैक्टली बॉयल एग। तो इस तरह की ग़िज़ा हमें रखनी चाहिए। तो ऐसा अच्छा, ही है। हम अक्सर देखते हैं कि एक साल के अंदर बच्चे बच जाते हैं, जिनको फार्मूला मिल्क मिलता है, मतलब मदर फीड नहीं मिलती, उनको ये होता है कि वो बीमार रहते हैं। वो बीमार रहते हैं। वो क्या वजह? वो यही वजह है, मैंने आपको बताया कि उनके अंदर इम्यूनिटी ही नहीं होती। तो फिर उनको क्या खुराक उनको देनी खुराक चाहिए? इम्यूनिटी अगर कोई हमें बच्चा मदर फीड नहीं ले पाया, किसी हमें भी उनको वजह से। इम्यूनिटी बूस्टर्स देने पड़ते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर्स का मुराद है कि हमें प्रोटीन रिच डाइट देनी पड़ती है। अच्छे से अच्छा उनको एग वाइट्स देने चाहिए हमें। उन्हें अगर बच्चा नहीं खा तो कीमे की टिक्कियाँ बना के दे दी, कबाब बना के दे दिए, या बॉयल्ड चिकन दे दी, किसी भी फॉर्म में उन्हें चिकन मीट या कोई भी जो गोश्त वाली चीज़ें हैं वो दे दें, या दालें दे दें, उनमें भी बहुत अच्छा हमारे पास प्रोटीन होता है। दूसरी चीज़ है कि अगर मदर तो अगर ब्रेस्ट फीड करवाती है, मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन से भी बचती है। क्योंकि जब हम ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे होते हैं हमारा एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, वो रिलीज़ होता है और वो हमें हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है, कंफर्ट प्रोवाइड करता है। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज़ रियल, हर किसी को होती है, चाहे शॉर्ट टर्म हो इसीलिए या फिर लॉन्ग ये टर्म हो। पोस्टपार्टम डिप्रेशन इतना बढ़ता जा रहा है। एग्जैक्टली। और कौन सा ऐसा कोई डेंजरस ट्रेंड है जो न्यू बॉर्न बेबीज के साथ हम ज्यादा देखते हैं कि लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो वल्नरेबल रहते हैं? एक ये ट्रेंड है कि हम बच्चे को पैदा होते साथ ही वो काउ मिल्क पे शिफ्ट करा देते हैं। वो भी नहीं, काउ मिल्क? काउ मिल्क हाँ। काउ मिल्क भी बहुत ज़्यादा हैवी टू डाइजेस्ट है बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी आंतड़ियों में इतनी, मैंने वही बताया कि बेचारों में जान नहीं होती अभी कि उसको हजम कर सकें। तो ये मैंने देखा है। और उसको क्या करते हैं कि आधी बॉटल पानी की, हाँ आधा जी, बॉटल हाँ जी। जो है वो दूध का। अच्छा, तो ये बात तो भी वाकई चीज़ है। हमारे ज़्यादातर लोगों में और हमारी जो थोड़ी एजड आंटियाँ हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा है कि बस ठीक है नो ला भैंस दे या गाय दे दूध दे। और उसमें ये बिल्कुल आधा पानी डालो आधा दूध डालो, जिससे बच्चे के न्यूट्रिएंट्स ही पूरे नहीं जी, होते exactly. और वो खतरनाक होता है। तो इसको प्लीज़ नोट डाउन करें कि ना दिया करें 1 साल से पहले। एग्जैक्टली। और दूसरी चीज़ ये है कि बस हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जब स्टार्ट हो जाती है तो आप लोगों ने ये जितने भी अच्छे से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अगर बच्चे वैसे नहीं खा रहे, प्यूरीज की फॉर्म में दे दें, मिल्क शेक की फॉर्म में दे दें। अब आजकल तो वो बड़ी एक अच्छी सी चीज़ आ गई है, एक छोटा सा पैसिफायर होता है, उसके अंदर कोई फ्रूट डाल दिया जाता है और बच्चा उसको सक करता रहता है, तो वो उसको फ्रूट के न्यूट्रिएंट्स भी जा रहे हैं और वो पाकिस्तान में पैसिफायर मिल रहा है वो? जी जी, पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो स्ट्रॉबेरी सी बनी होती है या कुछ भी, तो वो बच्चे उसको ले लेते हैं अक्सर। तो माँ बाहर बाप तो हमने ये ट्रेंड देखा है कि बच्चे हाँ, उसको खा रहे होते हैं। एग्जैक्टली। यहाँ पे तो पॉप्सिकल्स भी मिलती हैं, उसमें हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अगर वो प्यूरी करके फ्रीज करके बच्चों को गर्मियों में दे दें तो वो उस तरह से भी खा एक लेते साल हैं। वाले बच्चे के लिए? 1 साल से कम उम्र, 8-9 महीने के बच्चे ले अच्छा। लेना शुरू कर देते हैं। और जो तो वो वो इतने क्रॉलिंग ठंडे फेज से में आ गला जाते हैं। खराब या ऐसा कुछ नहीं नहीं नहीं, होता? जब गर्मियाँ होती हैं गर्मियों में ऐसा अच्छा, कुछ बच्चों नहीं के लिए 1 साल के अंदर सबसे खतरनाक मतलब 1 2 3 पॉइंट्स वो बताएं। है। सबसे खतरनाक है स्वीटनर्स, चीनी, जो हम लोग चीनी का इस्तेमाल कराते हैं, ये बड़ी खतरनाक है। इसी की साल वजह से पहले चीनी 1 नहीं साल से पहले नहीं। नमक का इस्तेमाल बच्चों में 1 साल से पहले नहीं कराना चाहिए, क्योंकि उनकी बेचारों की गुर्दे किडनियाँ बहुत फ्रेजाइल होती हैं और उसमें नहीं देना चाहिए। अक्सर मैंने ट्रेंड देखा है, माएँ जो हैं उबले हुए अंडे के ऊपर नमक डाल के दे रही हैं हाँ। बच्चों को। काली मिर्च भी। काली मिर्च इज फाइन, वो तो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, उसका कोई मसला नहीं है। सोडियम जो नमक है हमारा वो नमक और चीनी नहीं। नुकसानदेह। बच्चों को दूध के अंदर चीनी डाल डाल के दे रहे हैं कि इसको ये मीठा नहीं पीता। भाई टेस्ट हमने ही लगाया, उसको क्या पता कि दूध का साल टेस्ट के बाद मीठा दे है। सकते हैं ना? मीठा नहीं साल के पीता बाद ये। दे सकते हैं, ठीक। और वो भी एक माइन्यूट अमाउंट में। और जैसे क्योंकि शहद डाल सकते हैं चीनी शहद में? डाल सकते हैं, जितने हमारे नेचुरल स्वीटनर्स हैं वो हम दे सकते हैं। चीनी जो है वो तो आपको पता है हमारी आर्टिफिशियल स्वीटनर में आती हाँ है, जी। ठीक है। ठीक। और इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है, हम ये जो जंक फूड है, ये मेरे ख्याल से सारी चीजें तो बड़ों को भी नहीं खानी चाहिए ये जो वो आप सारी 1 साल चीजें के हैं, बड़ों बच्चों को भी के नहीं लिए। खानी जो बड़ों चाहिए, को तो भी ये नहीं खानी छोटे बच्चों को भी नहीं देनी चाहिए। सारा कुछ पता है हमें, जी, और बस हम हमें नहीं फिर बाज भी आते, डॉक्टर लेकिन से फिर भी। पूछना होता है कि हमें कहेंगे तो फिर हमें सकून Exactly. मिलेगा।